नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती निकले गए है दोस्तों, जो कि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अल्पकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के तहत तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/6/2020 में दिए गए प्रावधान के अनुसार यहाँ पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो भी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी हैं उससे आवेदन आमंत्रित किया जाना है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना दोस्तों, हम आपको पूरा डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से लेकर ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको एक ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों। इसको ऑफलाइन आवेदन करना है, रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो रिक्त पदों का यहाँ पर देख सकते हैं विवरण आपको दिखाई दे रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का है, जो कि तृतीय श्रेणी का है, और लेवल 5 के आधार पर आपको पेमेंट मिलने वाला है 22,400 से, देख सकते हैं 71,200। और कुल रिक्त पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं 15 पदों पर होना है, जो कि रिक्त पदों की संख्या है आपका 15 पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर विभक्त किए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि महिलाओं के लिए है अनारक्षित में 7 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति में आपको महिला के लिए है 5, और अनुसूचित जाति के लिए आप देख सकते हैं 1 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए है 2 पोस्ट। और इसके लिए योग्यता भी आप देख सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक आप देख सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्यकर्ता का 18 माह या 24 महीने का आप देख सकते हैं प्रशिक्षण होना चाहिए उसका। और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और अपना नेक्स्ट पोस्ट है अपना देख सकते हैं ड्रेसर ग्रेड 1 का, और ये भी आपका तृतीय श्रेणी के लिए है, और इसका वेतन है आपका लेवल 4 के आधार पर 19,500 से 62,000। और इसका पोस्ट की संख्या की अगर बात की जाए तो 25 पोस्ट पर होना है, जो कि ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए। और इसमें आपका मुक्त श्रेणी में 8 है, आप देख सकते हैं, और 6 है, और एक में 2 है, और एक में 3। और महिलाओं के लिए भी है, यहाँ पर 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है, जो कि मुक्त के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ, और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 10वीं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आर्थोमेडिक कम ड्रेसर के साथ। तो यहाँ पर पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और तीसरे पोस्ट की अगर बात की जाए, जो कि ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए है, तो ये भी आपको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है, और इसका लेवल है आपका 3 के आधार पर पेमेंट है 18,000 से आप देख सकते हैं 56,900। और इसका पोस्ट है आपका 2 पोस्ट है, जो कि मुक्त के लिए 1 है, और इसमें भी आपको मुक्त के लिए 1 है, और देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है। और इसका जो योग्यता चाहिए वो आपको देख सकते हैं 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका लैब असिस्टेंट की बात करी जाए तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है ये भी। तो इसका वेतन है आपका लेवल 4 के आधार पर 19,500 से 62,000, और इसका 1 पोस्ट है, देख सकते हैं आप लैब असिस्टेंट का, और इसमें भी आपको मुक्त श्रेणी के लिए है। और इसमें आपको देख सकते हैं 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ, और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डार्क रूम असिस्टेंट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट पोस्ट है ये आपका डार्क रूम। तो ये भी आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है, इसका वेतन है लेवल 4 के आधार पर 19,500 से 62,000, और इसमें भी आपका 1 पोस्ट है, जो कि मुक्त के लिए है। तो इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं उत्तीर्ण चाहिए, साथ में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और नियम और शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों सभी पोस्ट की, तो ड्रेसर वर्ग 1, ड्रेसर वर्ग
2 और प्रयोग सहायक लैब असिस्टेंट यानी कि डार्क रूम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होंगे। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी के केवल महिला उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें आपको देख सकते हैं 18 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष है इसका आयु सीमा। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना दोस्तों, जिसके बाद ये योग्यता रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दिए गए हैं, जो कि 5 वर्ष के छूट के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है और स्थान के आधार पर 40 वर्ष होगी, परंतु अन्य विशेष जैसे कि छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति है, आपका अनुसूचित जनजाति जो गैर क्रीमी लेयर यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, आपका गैर क्रीमी लेयर और महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वो भी इसमें आपका लागू होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय समय पर जो जारी निर्देश के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट भी इसमें सम्मिलित होंगे। और आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप 10वीं का रिजल्ट डालेंगे दोस्तों। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है जो कि गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य नियम एवं शर्त तथा आवश्यक निर्देश की अगर बात बता दूं तो यहाँ पर बताया गया छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग जो है आपको तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2013 के आधार पर है। और अभ्यर्थी द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो पूर्ण किया जाना होगा। और आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग, फार्मेसी काउंसलिंग में न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना आवश्यक है। और साथ में आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपका जाति निवास है दोस्तों वो जो सत्यापन हेतु वो समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो आरक्षित जो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत है उसको OLA यानी कि एक पैर और OA यानी कि एक हाथ से जो दिव्यांग है उम्मीदवार ही पात्र होंगे जो आरक्षित होंगे वो। तो भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जैसे कि थल सेना है, जल सेना, वायु सेना से सेवानिवृत्त सैनिक जो बैठे हैं वो, और अर्धसैनिक बल भूतपूर्व सैनिक अंतर्गत नहीं पात्र नहीं होंगे। और विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को देखते हुए दिव्यांग श्रेणी यानी कि OLA यानी एक पैर और OA यानी एक हाथ से दिव्यांग ही आवेदन कर सकते हैं। और पूर्व से किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी शासकीय सेवक को वित्त निर्देश यानी कि 21/2022 अनुसार टाइपेड देना होगा। और आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत मेरिट के आधार पर सूची तैयार किया जाएगा। और गलत पाई जाती है आपकी कोई जानकारी तो बिना किसी पूर्व सूचना दिए आपको समाप्त कर दिया जाएगा अपने पोस्ट से। और भर्ती के संबंध में आगामी सूचना निर्देश आवेदन पत्र पात्र अपात्र मेरिट सूची आपको बालोद जिले की वेबसाइट है www.balod.government.in पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए आवेदन तो मैंने पहले और बता दिया, केवल इसके लिए ऑफलाइन आवेदन मोड है, इसको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होंगे यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए नियुक्ति पदाधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। या कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के
किसी अपराध का सीधा दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियमित जो न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह किया हो तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में जो महिलाएं के लिए है ड्रेसर 1 में सीधी भर्ती पद हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसमें कुल प्राप्तांकों का आप देख सकते हैं 40% अंक लिया जाएगा। और ग्रामीण संयोजक जो स्वास्थ्य संयोजक है महिला पद के लिए, तो महिला स्वास्थ्य का ये कार्यकर्ता 18 माह से या 24 माह तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के आधार पर आपका 35 अंक प्राविधानित है। तो फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 के लिए देख सकते हैं फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं के प्राप्तांकों का 75% अंक लिया जाएगा। और लैब असिस्टेंट के पद के लिए 12वीं के प्राप्तांकों का 75% अंक लिया जाएगा। तो शासन के निर्धारित मापदंड अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनुभव का कुल अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा। और अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाते हैं तो उम्मीदवार चयन स्वतः निरस्त मान दिया जाएगा, उसको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये आपका आवेदन प्रारूप है, इसको आप प्रिंट करवा कर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और जो भी डिटेल वगैरह डालेंगे दोस्तों आप उसको स्पष्ट और एक ही बार में फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करेंगे। और फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार ज़रूर आप उसको देख लेंगे जो भी डिटेल वगैरह भरे हैं उसको। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। तो जो भी डिटेल वगैरह मांगा है उसको डाल देना। स्थायी पता वगैरह है, रोजगार कार्यालय का नाम एवं पंजीयन क्रमांक है आपका, कौंसिल पंजीयन कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, जो भी डिटेल वगैरह मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता है आपका। तो ये आपका घोषणा पत्र है, इसमें आप घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा या इस आवेदन में दिए गए जो सभी विवरण हैं वो सही हैं और आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता हूँ। ऐसे आपका ये घोषणा पत्र है। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया है दोस्तों। इसके संबंध में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि हम आपके लिए इसी जॉब लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा अपने दोस्तों के साथ।